ठीक है भैया, टॉपिक क्या हो गया है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण विभिन्न स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने उसमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र देखा। याद है क्या तुम्हारे? और उसका फॉर्मूला क्या आया था बताओ? B = μ0 I अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू r²। क्या यही फॉर्मूला था? याद रखो, यही था ना। और ये कब आया था, किस सिचुएशन में था, वो जरा देखते हैं। टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि हमने एक वृत्ताकार कुंडली ली हुई थी जिसकी त्रिज्या थी कैपिटल R, और ये कुंडली हमारे बोर्ड के तल के लंबवत रखी हुई है। ऐसे नहीं है कुंडली, कैसे है? ऐसे है, ठीक है। कुंडली बोल दो या लूप बोल दो, और ये इसका केंद्र है। ध्यान से सुनते रहना भाई। और हमने केंद्र से ये x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, ठीक है। तो ये आ गया था। अब हम केंद्र पर निकाल लेंगे। अलग अलग स्थितियों में कई अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्लियर है? मतलब मेन तो फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन इससे रिलेटेड कितने स्पेशल कंडीशन बनते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बात सुनना है क्या? तो देखो, पहला केस तो वही है, क्या? केंद्र से x दूरी पर। तो मुख्य देखो पॉइंट यही है, ठीक है। तो केंद्र से x दूरी पर कितना हो जाता है? B = μ0 I r² अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, यदि कुंडली जो हम ले रहे हैं, कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ध्यान दीजिए, ये तो था एक कुंडली, एक फेरा है ना, एक। अब मैं कितने फेरे ले रहा हूं? n, 1 2 3। अगर ये कुंडली में कितने फेरे हों? n। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का? B = μ0 बस एक के कारण कितना है, तो n के कारण n गुना, तो μ0 Ni r² अपॉन 2 r² x² 3/2। क्लियर? दूसरा ये हो गया, ओके। अब तीसरे पर आते हैं। तीसरे पर रुक जाओ, एक बार पहले सुन लो, नोट करें। तीसरे केस पर आ जाते हैं। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, और केंद्र का मतलब x की वैल्यू कर दो 0, मतलब वहां नहीं देखना, यहाँ देखना केंद्र पर। तो जैसे तुम केंद्र बोलोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बेटा ये हो गया B = ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो μ0 I x की वैल्यू 0 रखोगे, ये r² इसकी पावर 3/2, तो 3 आ जाएगा, ऊपर r² है, ये नीचे सिर्फ क्या बचेगा? r। तो अपॉन 2r। केंद्र पर ये हो गया। इतनी बात समझ आ गई? और हमें एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या? ये ही मैक्सिमम भी होता है। तो अगर पूछ लें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिकतम है, तो तुम क्या बोलोगे? केंद्र पर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। बी मैक्स का मतलब मैक्सिमम। इतना केस समझ में आया? केंद्र पर देख लिया। अब नया केस देखते हैं। ये तो था केंद्र से x दूरी पर हो गया, केंद्र पर हो गया। अब देखते हैं केंद्र से बहुत अधिक दूरी पर, यानी कि जैसे एक कुंडली है और मैं कहीं दूर जाकर देखूं, अनंत तो नहीं बोलेंगे, दूर। तो नेक्स्ट केस देखिए, कुंडली के
केंद्र से अत्यधिक दूर, ठीक है, या अत्यधिक, चल जाएगा ऐसे, अत्यधिक लिखना शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, अत्यधिक दूर, अत्यधिक दूर यानी कि बहुत दूर। और जब बहुत दूर की बात करोगे तो उस केस में जो हमारी कुंडली की त्रिज्या है वो बहुत कम हो जाएगी x की तुलना में, ये बात याद रखना। उस केस में क्या हो जाएगा, बहुत दूर, अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा, अर्थात त्रिज्या बहुत कम हो x की तुलना में, इसका मतलब ये हो। क्लियर है? जैसे ये मेरे हाथ में तो हो गई कुंडली और मैं देखूं वहां दीवार के वहां, तो इसकी जो त्रिज्या है वो बहुत कम हो जाएगी इस दूरी की तुलना में। तो ये सिचुएशन हो गई। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए तो मैं क्या कर दोगे, x को नगण्य मान लोगे, तो क्या जाएगा फॉर्मूला, b इक्वल टू, जब x बहुत बहुत दूर, ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, सही है गलत है? अभी लोगों देखो तुम कहोगे एक मिनट, अपॉन 2x क्यूब, तो यहाँ तो मैंने आर को नगण्य ले लिया, मतलब 0 ले लिया, ये क्यूब कैसा है पता चलेगा। अब तुम सोच रहे हो अगर नगण्य ले रहे हो तो इसको भी हटाएं यहाँ से, लेकिन तुम्हें याद रखना है जिस जो नगण्य वैल्यू होती है ना, इनको प्लस और माइनस में ही 0 मानते हैं, गुणा भाग में 0 नहीं मानते। ध्यान है ना? क्यों ना हो तो बताऊं। जैसे 1000 है मान के चलो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0.001 है, तो अगर मैं x प्लस वाई करूं तो x प्लस वाई क्या आएगा, लगभग भाई 1000.001 आएगा, तो उसे तुम लगभग 1000 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना। लेकिन अगर मैं इनकी गुणा करूं और इसे क्या बोल दिया हमने, इसको x ही बोल दिया, तो मैंने देखो प्लस में नगण्य मान लिया, लेकिन अगर हम इनकी गुणा करें तो बताना कितना आएगा इनकी गुणा करने पर, 1 आएगा आंसर। तो क्या 1 को x कह दोगे? नहीं कह सकते ना। तो जो नगण्य राशियां होती हैं इनको प्लस और माइनस में ही छोड़ते हैं, गुणा भाग में नहीं। तो यहाँ पे बात समझ में आई क्या? बोलो। अब आगे चलें, 2-3 केस हो गए, देख लो जितने भी है। नेक्स्ट है कुंडली के केंद्र से, कुंडली के केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर, यानी कि जब x की वैल्यू क्या हो, r/2, x की वैल्यू कितनी हो, r/2, तो जरा इस फॉर्मूले में x की वैल्यू r/2 रख लो, तो b x इक्वल टू r/2, तो रखो भाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर का ऐसा गया ऐसा ही है, अपॉन 2r स्क्वायर ऐसा ही, और x से क्या लिख रहे हो तुम, r/2, तो कितना हो जाएगा ये, r²/4 पावर 3/2। क्लियर? इसे डायरेक्ट सोल्व करके देख लेना, तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर कितना आ गया, 5r स्क्वायर, 5r²/4 की पावर 3/2। अब किसी की पावर 3/2 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसको एक बार रूट में लिखो, एक बार ऐसे लिखो, ये तो मतलब होता है। तो b x इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू, कर लोगे अब? तो ऐसे कर लेना, सोल्व कर लेना, जो भी आएगा इतने को नोट कर लो, ठीक है? ठीक है, तो देख लोगे कितना बता है, 5/5√2i, यही है क्या? और ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन आर, शायद 4 होगा,
ये आता है इसे सोल्व करने के बाद। जरा गौर से देखो, अब अगर मैं इसमें और केंद्र पर, ये केंद्र पर है यानी कि जब x की वैल्यू 0 है ना, अगर मैं इसमें और उसमें रिलेशन सेट करना चाहूँ तो देखो म्यू भी है, आई भी है, आर भी है, लेकिन अपोन में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 8 आ गया, नीचे आ गया 5, तो रूट 5 म्यू नॉट आई बाय 2r, ये आ गया। क्लियर है क्या? और इसको क्या कह सकते हो, क्या बोलोगे इसको, ये केंद्र पर हो गया। तो मैंने क्या लिखा, b x इक्वल टू r बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 5 अंडर रूट 5 इंटू b, कहाँ पर, केंद्र पर, समझे क्या नहीं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 0.72, ये है क्या, b x इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन है, इसको याद रख लेना। कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि त्रिज्या से आधी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना होता है, तो 0.72 गुना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? अब हम एक चीज और निकाल सकते हैं, कहाँ बताओ, केंद्र से त्रिज्या के बराबर दूरी पर। तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या पता नहीं कौन सा है, केंद्र से त्रिज्या की बराबर दूरी पर। और इसका मतलब क्या हुआ, जब x को रख दो r, है ना, जब x को रख दिया जाए r, तो देखो ये था हमारा फॉर्मूला, b इक्वल टू x इक्वल टू r, b के नीचे लिखा x इक्वल टू r, और ये हो गया आपका म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पर क्या कर दो, r स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर की पावर 3y। क्लियर? और इसे भी ऐसे सोल्व करके देख लेना। म्यू नॉट आई r स्क्वायर, अब रूट 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 इंटू रूट 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 इंटू रूट 2, 2 4, तो 4 रूट 2। क्लियर? और अंदर क्या बचा, b की पावर क्यूब, तो इसको हटाओ और ये आ गया सिर्फ b। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, bx इज इक्वल टू r, ध्यान देना जरा एक बार, 1/2 रूट 2 मल्टीप्लाई bx इक्वल टू 0। हाँ है ना, देख लो, अरे 2 रूट 2 है, 4 को लिख दिया हमने 2 इंटू 2, और जैसे 2 लिखोगे तो केंद्र के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या। तो त्रिज्या से, सॉरी, कुंडली के केंद्र से उसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/√2 गुना होगा, 1/2 गुना होगा। क्लियर है? तो ये हुआ मतलब हुआ वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण विपरीत स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का एनालिसिस। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, उसमें हम क्या करेंगे, दूरी और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच ग्राफ खींचेंगे। ठीक है?